ये पानीपत जिले के रजापुर गांव स्थित एक सरकारी स्कूल की इमारत है, जहां मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। स्कूल में न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ही शौचालय की। शौचालय बने जरूर हैं, लेकिन उनमें ताला लटका हुआ है। वजह है इमारत के चारों ओर चारदीवारी का न होना, जिससे ये पूरी इमारत असुरक्षित हो जाती है। आवारा पशु हो या कोई बाहरी इंसान, कोई भी स्कूल के अंदर कभी भी घुस सकता है, जिससे छात्रों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। दिलचस्प है कि सूबे के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इसी हलके से विधायक हैं और उन्होंने रजापुर गांव को गोद भी लिया था। फिर भी स्कूल की हालत बदहाल है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उनका कहना है कि जमीन विवाद के कारण स्कूल की चारदीवारी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे देखो, स्कूल में बहुत समस्या है। लगभग 2 साल से तो हमें बाउंड्री की समस्या है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स नहीं है, तो जिससे लड़कियों को, बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी रहती है। आवारा पशु आ जाते हैं, गांव के लोग भी अपने व्हीकल ग्राउंड में से ही ले जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे पास इतने अच्छे वॉशरूम बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल ना होने के कारण ये वॉशरूम भी यूज़ नहीं हो पाते। इनको भी लॉक किया हुआ है, तो लड़कियों को, लड़कों को, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को दूसरी बिल्डिंग में वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। और हमें भी अपने व्हीकल अनसेफ लगते हैं। कभी ईंट मार देता है कोई, कभी स्कूटी के उनके शीशे तोड़ देता है। तो एक स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है, और वहाँ पर बाउंड्री वॉल्स ना हो, तो ये तो सबसे बड़ी वीकनेस है। देखो, चार दीवारी के बिना तो कोई बैठ ही नहीं सकता। शिक्षा मंत्री आप ही के जिले के? हाँ जी। तो क्या कभी उनके पास गुहार लगाई क्या आपके अधिकारी? हाँ जी, उनके पास भी गुहार लगाई है, सरपंच की तरफ से भी, प्रिंसिपल महोदय की तरफ से भी, परंतु इस दिशा में कुछ खास काम हो नहीं पाया है। स्कूल में मैम कुछ कमरों की कमी है, बताया जा रहा है कि 2-2 क्लास एक कमरे में बैठते हैं। हाँ जी, 2-2 क्लास भी, और बरामदे में भी बच्चे बैठते हैं, बिना पंखे के भी बच्चे बैठते हैं। कमरों की कमी भी इसी वजह से ही है। अगर हमें ये जो अवैध, हमारे स्कूल की ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, अगर ये ज़मीन हमें मिल जाए तो स्कूल इतना अच्छा बन जाए, इतनी अच्छी फैसिलिटी हो जाए स्कूल की। और जो ये प्रॉब्लम है कि बच्चों के वॉशरूम की दिक्कत है, हमें व्हीकल खड़े करने की दिक्कत है, बाहर के गाँव के आवारा बच्चे भी आ जाते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, ये सारी सॉल्व हो जाए। गर्ल्स स्कूल है ये? नहीं, को एजुकेशन स्कूल है, पर सेफ्टी तो दोनों को ही चाहिए जी। बच्चे कभी भी उठ के चले जाते हैं, ये भी होता है कुछ बच्चे उठ के चले जाएं, फिर हमें बुलवाना पड़ता है, ये दिक्कत रहती है। क्या नाम है? मैं सीता रानी। ये चार दीवारी की समस्या है, और चार दीवारी ना होने के कारण आवारा पशु भी, आवारा बच्चे भी यहाँ स्कूल में घूमते रहते हैं। बच्चे क्लासों से दौड़ जाते हैं, चारों तरफ से रास्ते हैं, तो ये समस्या तो है ही, सबसे बड़ी समस्या है ये। उसके बिना ना बिल्डिंग बड़ी हो सकती, ना हम अपना यहाँ सामान वगैरह रख सकते, कुछ भी सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रही? चार दीवारी नहीं हो पा रही जी, ये तो देखो। कारण क्या है? कारण तो यही है जी, यहाँ सुना है इनके सामने है जो घर, उनकी ज़मीन है, वो ही नहीं होने दे रहे। बाकी हमें कब्जा किया हुआ है? सुना तो यही है जी, हम तो बाहर से आते हैं, अब हमें क्या पता है ज़्यादा। उच्च अधिकारी वो लिखा आपने कभी? बहुत बार लिख चुके हैं, प्रिंसिपल वगैरह खूब लिख चुके हैं, आते भी हैं यहाँ, पर वो कुछ नहीं रहा। क्या तारबंदी क्यों करनी पड़ रही है? तारबंदी, ये पशु वगैरह आ जाते हैं ऊपर बरामदे में, कमरों में गंद मचाते हैं, तो इसलिए फिर तारबंदी करनी पड़ रही है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं हम तो चार दीवारी चाहते हैं जी, चार दीवारी होनी चाहिए। उसके बाद कमरे वगैरह तो रिफाइनरी से इधर उधर से मिलते रहते हैं यहाँ। शिक्षा मंत्री पानीपत से हैं, कभी उनको पत्र लिखा आप लोगों ने, कभी मिले उनसे? प्रिंसिपल महोदय लिखते हैं जी, सरपंच महोदय, गांव की पंचायत बहुत कोशिश कर रही है, सभी मिल रहे हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। क्या नाम है? सुधा। दीवारी ना होने की वजह से हम भवन विस्तार में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बाउंड्री मार्क नहीं है, तो नई जो बिल्डिंग के लिए प्रपोजल है वो शुरू ही नहीं हो पा रहा है। और हमारे पास ना साइंस लैब्स के लिए जगह है, ना पे कॉमर्स के लिए, बच्चों को बिठाने के लिए समुचित जगह ही नहीं है हमारे पास। बच्चे बरामदों में बैठे हैं, 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो बरामदे में बैठे हुए हैं उधर दूसरी बिल्डिंग में। वो
किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है? जैसे बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है तो सर एक तो ये है कि ना तो हम ठीक से यहाँ पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं, वॉशरूम्स को हम खुलवा नहीं पा रहे हैं, और दूसरा पशु तो घूमते ही हैं, और सर आने जाने वाले भी, बाइक लेके कोई आ रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है यहीं से, वो उस तरह से इसमें घूमते रहते हैं। अभी तो मौसम जैसे थोड़ा गर्म हो गया, नहीं तो बच्चे भी खेलते रहते हैं। मैडम कब्जा किया हुआ है ज़मीन पे आपके स्कूल की? सर हम लोग गांव से नहीं हैं, तो जो वास्तविकता है हमें नहीं मालूम है, लेकिन 4 दीवारी नहीं बन पा रही है। वो कारण क्या है वो हम नहीं बता पा रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या वजह है। ये पता है कि विवादित है? हाँ, ये पता है कि सर विवादित है, और इसी वजह से ये जो भवन है ये कई साल से, लगभग 10 साल से जो है ये बना हुआ था, लेकिन अभी इसमें हम लोगों ने बैठना शुरू किया है, और वो भी अभी कंप्लीशन भी नहीं हुआ है इस बिल्डिंग का। इस वजह से अधिकारियों को लिखा कभी इस बारे में? अधिकारियों को बहुत बार लिखा है, लेकिन कोई समुचित कार्रवाई इसमें हुई नहीं अभी तक। शिक्षा मंत्री आप ही के जिले के हैं, क्या इस चीज़ का समाधान हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने इस गांव को गोद भी लिया हुआ था। जब ये भवन बना था तब उन्होंने गोद लिया हुआ था, लेकिन क्या किया फाइनली, क्यों नहीं ये बिल्डिंग पूरी हो पाई, क्यों 4 दीवारी नहीं बन पाई, ये हम लोग नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? उषा। वहीं यहाँ पढ़ने वाली छात्रा भावना का कहना है कि स्कूल में बाउंड्री वॉल न होने की वजह से बाथरूम नहीं खुल पा रहे हैं। आवारा लड़कों की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर नहीं जा पाती हैं। जो बाउंड्री नहीं है इसकी वजह से ना तो ये टॉयलेट खुल पा रहे हैं, और आवारागर्दी जो लड़के हैं यहाँ पे आ सकते हैं, ना हमारे स्कूल में कोई खेल कूद हो सकता है, और ना ही हमारे स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई हो पा रही है, और इनसिक्योरिटी फील होती है हमको हमारी क्लास में। बच्चे जैसे आपको मान लो टॉयलेट जाना है या कहीं जाना, कहाँ यूज़ करते हैं? वॉशरूम के लिए हाँ, पानी और वॉशरूम के लिए हमको उधर वाले स्कूल में जाना पड़ता है। दूसरे स्कूल में? हाँ जी। हाँ, इधर हम खड़ा देते हैं तो कोई पंचर करे, कुछ भी करके चला जाता है। स्कूल में पानी भी नहीं है? नहीं। वॉशरूम पे ताले लगे हैं? हाँ जी, इस वजह से ही नहीं खुल पा रही। क्या नाम है आपका? भावना। वहीं इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और प्रशासन की उदासीनता को लेकर नाराजगी जाहिर की। नमस्कार जी, मैं रजापुर से गुरमुख सिंह। सर ये स्कूल की समस्या चल रही है जी, और हमें कम से कम 2-3 साल हो गए इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए। यहाँ जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने गोद ले रखा है ये गांव रजापुर, और इनके नेतृत्व में ये स्कूल का ये बुरा हाल है। यहाँ पहले तो तार लगा के, आप इधर भी दिखाएं, तार लगी हुई हैं, आवारा पशु, आवारा आदमी, बच्चे यहाँ आते जाते रहते हैं, समस्या बनी रहती है। हर टाइम प्रिंसिपल बेचारे कह के थक चुके हैं, इन्होंने भी अपनी लिख के दे चुके हैं अपनी तरफ से पर्सनल, तो तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब ये सारा ग्राउंड खुला है, आप इधर देखेंगे ये मशीन के कुछ खड़े हैं, ट्रॉली खड़ी हैं, यहाँ ट्रैक्टर के हैरो खड़ी हैं यहाँ पे, तो ये खुली सारी जगह के कारण ना ये बच्चे यहाँ ना बाहर आ सकते हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते बच्चे। लड़कियाँ हैं यहाँ पे, हमारी अपनी बच्चियाँ हैं, पढ़ाई में दिक्कत है, यहाँ 12 बच्चे आ जाते हैं, समस्या बनी रहती है यहाँ। क्यों नहीं हो पा रही जाते हैं? कोई कहीं ना कहीं प्रशासन की कोई खामी है, कहीं ना कहीं कमी रह रही है प्रशासन में। कब्जा है किसी का? कब्जा सर है, थोड़ा कब्जा, ये कब्जा ही तो छूट नहीं रहा, इसी वजह से बाउंड्री नहीं हो रही है। और ये इतनी जगह खुली होते हुए यहाँ 12वीं क्लास के बच्चे हैं, 10वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, और ना ये जगह बनने के कारण, ना बाउंड्री होने के कारण यहाँ कमरों की भी जगह चाहिए, कमरे नहीं बन पा रहे हैं। और परले स्कूल में जहाँ से 1 से 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं, वहाँ पे अपने ये बड़ी क्लासें बिठा रखी हैं, और बाहर बैठे हैं बच्चे, आप जाके अभी देखिए। कोर्ट से आपके फेवर में? हाँ, फेवर में। बताइए। फेवर में आया है, अभी भी प्रशासन आया था, और किसी न किसी कारण फिर वापस चले गए। किस कारण यहाँ से दूसरे स्कूल में पानी पीने जाते हैं जी, फिर वापस भी नहीं आया जाता। कई बार कई बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं, और ये सड़क से आर पार होना कोई छोटी बात नहीं, कोई हादसा हो जाए प्रिंसिपल पे बात आएगी, सर पे बात आएगी। यहाँ प्रशासन तो सुनने ना रहा इस चीज़ को, प्रशासन का फ़र्ज़ है जो बार बार गुहार करने से। अभी अपने यहाँ
सर अभी ड्यूटी में स्टेट के ज़रिए भी ड्यूटी लगी थी, वो भी सर आए, और कहीं ना कहीं प्रशासन में कहीं ना कहीं खामी रह रही है जो हो नहीं रहा। बहरहाल शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में किसी सरकारी स्कूल की ये हालत दिखाती है कि प्रशासन किस हद तक लापरवाह हो सकता है। उम्मीद है इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी ताकि बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।